कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। बिहार राज्य के एक विधायक के द्वारा भगवान विश्वकर्मा के छायाचित्र से छेड़छाड़ कर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर पूजा किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध अब बालाघाट भी पहुंच चुका है, जहां पर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने आज विरोध स्वरूप जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इस कृत्य के लिए सार्वजनिक तौर पर विधायक से माफी मांगे जाने की मांग की। समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा ने कहा है कि बिहार के एक विधायक ने भगवान विश्वकर्मा का अपमान कर पूरे समाज को अपमानित किया है। इस कृत्य से उनका पूरा समाज आक्रोशित है। यहाँ कलेक्टर कार्यालय महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जो बिहार क्षेत्र से हरिभूषण ठाकुर जी जो विधायक हैं वहाँ पर वर्तमान में, उनके द्वारा 17 सितंबर के दिन हमारे विश्वकर्मा भगवान जिनकी पूजा पूरे धूमधाम से पूरे देश में की जाती है, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा का सर अलग करके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री का सर मस्तक वहाँ लगा करके उनकी पूजा की गई उनके द्वारा, जिससे हमारे विश्वकर्मा वंशज हमारे विश्वकर्मा भगवान का अपमान हुआ है। इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह चाहते हैं कि इस कृत्य के लिए ऐसे अपराधी को जो कानून में जो सज़ा है वो सज़ा उन्हें दिलाई जाए। इसी तरह विश्वकर्मा लोहार समाज के साथ कोतवाली थाने पहुंचे कांग्रेस नेता विशाल बिसेन ने बताया कि 17 सितंबर को बिहार के एक विधायक ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दौरान उनके छायाचित्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर समाज की आस्था को चोट पहुंचाई। ऐसे नेता हमेशा से ही सामाजिक सद्भाव को बिगाड़कर सांप्रदायिकता का जहर समाज में घोलना चाहते हैं, जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर आज उन्होंने समाजजनों के साथ पहुंचकर मामले की शिकायत की। हमारे जो साथी हैं उनके साथ यहाँ बालाघाट कोतवाली पहुँचा हूँ। प्रकरण यह है कि विगत 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती के दिन बिहार के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उनके द्वारा जो है हमारे पूजनीय देव जो हैं विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा जयंती के दिन उनकी जो तस्वीर थी उस तस्वीर में उनका चेहरा हटा के नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर नए शिल्पकार के रूप में उनको प्रस्तुत करने का उन्होंने कुटित प्रयास किया है, जो कि निंदनीय है। पूरा समाज जो है इससे आक्रोशित है। पूरे देश भर में जो विश्वकर्मा समाज के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है और इसी तारतम्य में आज हमारे बालाघाट जिले के विश्वकर्मा समाज के लोग मेरे प्रतिनिधित्व में अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। हम अभी थाना कोतवाली, मेरी भी TI साहब से बात हुई है, कोतवाली में यह शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं कि भाई जो यह सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो प्रयास हरिभूषण ठाकुर द्वारा किया गया है, जो सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया है, जो देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उन धाराओं के अंतर्गत जो है इसके खिलाफ अपराध पंजीबत किया जाए और हरिभूषण ठाकुर जैसे लोग जो धर्म का अपमान करते हैं और धर्म की आड़ में अपने नेताओं को पूजने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैरलांजी क्षेत्र के भंडारबोड़ी पंचायत में गरीबों को मई और जून माह का निःशुल्क राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों के द्वारा बीते 21 सितंबर से जारी क्रमिक हड़ताल के दौरान एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसे आज वारासिवनी अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणजनों ने हड़ताल से पूर्व जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर एवं प्रशासन को मामले की जांच कराए जाने ज्ञापन भी सौंपा था, जिस पर तहसीलदार वारासिवनी के द्वारा जांच उपरांत 3 दिनों के भीतर समाधान करने आश्वस्त किया गया। लेकिन 9 दिनों बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणजनों ने 21 सितंबर से हड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान आज भूख हड़ताल पर बैठे बेंदलाल नकपुरे की तबीयत बिगड़ गई।
जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर कहा है कि यदि हड़ताल के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना हक मांगते हम अपना हक मांगते हम अपना हक मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आगे अगर ये हमारा हमको राशन मिल जाए, इसके उपरांत अगर नहीं राशन मिला तो हम उग्र आतंकवाद करेंगे, यानी मेन रोड को जाम करके पूरे पब्लिक, पूरे गांव के पब्लिक जाके चक्का जाम कर देंगे। जी जी जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 28 सितंबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाएगी। नूतन कला निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, रक्तदाताओं के समूह और कोरोना योद्धाओं के साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल होंगे। इस आशय की जानकारी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने पत्रकारों से चर्चा में साझा की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे ने बताया कि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के आगमन पर गोंदिया से रजेगांव, नेवरगांव, चिखला और खुरसोड़ी के रास्ते कोसमी होते हुए बालाघाट आगमन होगा। इस दौरान उनके आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी युवा मोर्चा ने की है। 28 सितंबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट के द्वारा स्थानीय नूतन कला निकेतन में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे बालाघाट जिले के हम सबके सम्माननीय जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान इस भीषण कोरोना काल में जिन लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया समूह, उन सभी रक्तदाताओं समूह का सम्मान, कोरोना योद्धाओं का सम्मान, साथ ही हमारे इस बालाघाट ज़िले के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान। वैभव पवार जी 10 बजे गोंदिया से निकलकर 10:30 11 बजे रजेगांव में युवा मोर्चा द्वारा उनका वहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा। रजेगांव के बाद नेवरगांव, चिखला, खुरसोड़ी, गोंगलई, नवेगांव, फिर सरेखा होते हुए फिर उनको शहर के अंदर एक चक्कर रैली के रूप में हम सभी लोग घूमकर 1 बजे नूतन कला निकेतन में पहुंचेंगे, जहां पर वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बालाघाट जिले में चिन्नौर और बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा चिन्नौर खेती देखने ग्राम कायदी के किसान सुखचंद शिवहरे के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से इस संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह, उप संचालक कृषि सीआर गौर, सहायक संचालक उद्यान सीबी देशमुख, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर आरएल राउत सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि चिन्नौर चावल के नाम से बालाघाट जिले की एक अलग ही पहचान है। चिन्नौर चावल प्राकृतिक रूप से सुगंधित होता है और खाने में स्वादिष्ट भी। चिन्नौर चावल का दाना बहुत छोटा होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण चिन्नौर का चावल बाजार में 140 रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। चिन्नौर की खेती वारासिवनी और लालबर्रा तहसील के 25 गांवों में किसानों के द्वारा की जा रही है। आगामी 27 सितंबर को कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान जिले भर में चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। महाअभियान को सफल बनाने 24 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बताया गया कि जिले में अब तक 77% लोगों को टीका लग चुका है। महाअभियान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। 27 सितंबर के बाद जिन शासकीय सेवकों को प्रथम डोज नहीं लगी हो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।